उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं के बीच आज पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम भी खास है क्योंकि आज यहां पर छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया जाएगा। चेहरे पर उनकी मुस्कान है और उनसे कहीं ज़्यादा उत्साह आप छात्र छात्राओं के चेहरे पर देख रहे हैं क्योंकि सरकार आती है, वादा करती है और चली जाती है, लेकिन ये सरकार जो ये कहती है कि कथनी और करनी में हमारे फ़र्क नहीं है, आज ये जो वादा किया था उसे साकार रूप देने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। जब कोयले का इंजन बन रहा था, जब बनना शुरू हो रहा था तो बहुत सारे लोग चर्चा करते थे कि कोयले का इंजन बनेगा नहीं, और जब कोयले का इंजन बनकर के तैयार हो गया तो वही लोग कहते थे कि अब चलेगा नहीं, और कोयले का इंजन जब चलने लगा तो वही लोग बोले कि अब रुकेगा नहीं। तो इसलिए जो लोग लैपटॉप को कुछ और कहते थे, मैं बहुत जल्दी निवेदन करूंगा एचपी के लोगों से, अपने अधिकारियों से, कि जिन्होंने इसको लैपटॉप को झुंझुना कहा उन्हें मैं लैपटॉप अपनी तरफ से जरूर दूंगा। और ये सही है कि दुनिया की तरक्की हुई है, खुशहाली आई है दुनिया में। जब से पहिया बना था दुनिया बदल गई थी। जिस समय पहिए का आविष्कार हुआ दुनिया बदल गई, और पहिए के बाद अगर किसी ने दुनिया को बदला है तो वो इंटरनेट ने बदला है। तो मुझे खुशी है कि आज जब लैपटॉप मिल रहा है तो इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से नई दुनिया में ये बच्चे जाएंगे और नई तरह की पढ़ाई का लाभ लेने का इनको मौका मिलेगा। जहां आज टेक्नोलॉजी ने, कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने, या इंटरनेट ने दुनिया को छोटा कर दिया है, आज सब कुछ बदल करके रख दिया है। चाहे वो सरकारी कामकाज हो या पढ़ाई की व्यवस्था है, उसमें बदलाव लाने का काम किया है। वही हमारा देश जो बहुत बड़ा है, जो खाई है, जो दूरियां हैं, उसको कम करने का काम समाजवादियों ने हमेशा किया है। और आज इस दिन ये सही है कि समाजवादियों से कोई उम्मीद नहीं करता था कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की बात करेंगे, लेकिन उस डिजिटल डिवाइड को, उस भेदभाव को समाजवादी पार्टी के लोगों ने समझा, उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये भी तय किया है कि जिस भाषा में आप चलाना चाहें चला सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी है। तो जहां अंग्रेजी में है वहां हिंदी में भी है, उर्दू में चलाना चाहोगे उर्दू में, और बच्चे अगर कोई दूसरी भाषा भी सीख लेंगे तो उसमें भी चलाना चाहें तो चला लें। ये इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं और ये सही है। बहुत सुधार लाना है और सुधार के रास्ते पे समाजवादी पार्टी चल दी है, शुरुआत की है। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, समाजवादी पार्टी नई सड़कें बना रही है, 4 लेन से मुख्यालयों को जोड़ने का काम कर रही है। स्वास्थ्य में भी काम हो रहा है, लगातार काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति भी अगर बीमार हो जाए तो उसी दिन उस परिवार पे गरीबी आ जाती है। हमारे मंत्री आदरणीय अहमद साहब लगातार प्रयास में कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, बेहतर हो, सस्ती हो, जिससे कि हमारे तमाम लोगों को मदद मिल सके। नए मेडिकल कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं, पैरामेडिकल बनाने जा रहे हैं, और जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगता था उसको रोकने का काम किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने पर हम लोग लगातार, सरकार के लोग प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इस हर क्षेत्र में हम लोग खुशहाली लाना चाहते हैं, किसान को भी लाभ दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। जहां हम लोग अगर आपको लैपटॉप दे रहे हैं तो किसानों को हम लोगों ने पानी मुफ्त दिया है, और भी इंतजाम है। किसानों का कर्जा माफी किया, जो जमीन गिरवी थी, और भविष्य में हम लोग तय करेंगे कि किसानों को कैसे उनका मूल्य दे पाए, पैदावार का अच्छा मूल्य कैसे दे पाए, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये सही है कि बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी संख्या में नौजवान रोजगार नहीं मिल पा रहे। तो आज जो बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही, कोई समाजवादी पार्टी की देन नहीं है। ये पुरानी सरकारों की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। हम समाजवादी लोग तो अपनी नीतियों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो माहौल बना रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के लोग आकर के निवेश करें, जिससे उद्योग कारखाने लगे, और अपने संसाधनों से जो उत्तर प्रदेश में बेहतर कर सकते हैं उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का संकल्प है। इसलिए जो 7 नौजवान है रोजगार भी देंगे, ये नहीं कि हम लोग रोजगारी भत्ता दे रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर परिवार में निराशा ना आए। गरीब नौजवान है, किससे मांगे जाकर के,
किससे मदद मांगे जाकर के, वो सरकार आपकी मदद करेगी, आगे पढ़ें और आगे जाकर के आप रोजगार का इंतजाम करें। लैपटॉप भी इसीलिए देने के दुनिया से जुड़ जाएं, कोई आपको ये ना कह पाए कि आप ये पढ़ाई नहीं जानते हैं, आपके मन में हीन भावना ना आए। जो लोग लैपटॉप दिखा के, कंप्यूटर दिखा करके डराते थे, आज समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपको लैपटॉप देकर के उनको बराबर खड़ा करने का काम किया है। ये आपकी पर्सनल चीज है, व्यक्तिगत चीज है, और जिस परिवार में पहुंचेगा, केवल स्टूडेंट नहीं, मैं समझता हूं घर परिवार के लोग बैठ करके उससे लाभ उठा सकेंगे। आज दुनिया लैपटॉप पर है, इंटरनेट पर है, और तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, तमाम व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। इसलिए शुरुआत है सुधार की, और हम तमाम अपने नौजवान साथियों को, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को हम ये भरोसा दिलाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण किसी पार्टी का होता है घोषणा पत्र। कई दल ऐसे हैं जिन्होंने कभी घोषणा पत्र नहीं बनाया, कई दल ऐसे हैं जो घोषणा पत्र कह करके घोषणाओं से मुकर जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी वो है, नेताजी की पार्टी, जिसने कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं देखा। तमाम विरोधी पार्टी के लोग तमाम तरह की साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और तमाम वो दल हैं वो साजिश में, दंगे में जो लोग पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, आप पता कर लेना किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, किस पार्टी से वो रिश्ता रखते हैं। मैं कभी किसी मौके पर, हम लोगों ने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया। अगर दंगा हुआ तो हम लोगों ने प्राथमिकता में ये देखा है कि दंगा कैसे रुके, वहां लोगों को कैसे मदद पहुंच पाए। अगर कुंभ में कहीं भगदड़ हुई तो हम लोग कोशिश थी, आरोप नहीं लगाएंगे, पहले वहां के लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारी पार्टी की सोच है। और वहीं तमाम लोग हैं, अगर कोई घटना हो जाए तो उस पर राजनीतिक लाभ लेने का काम करते हैं। ऐसा ही है, राजनीति में सब पहलू आएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितना नेता मंत्री हैं, सब संकल्प देते हैं कि जो पार्टी ने जनता के बीच में वादा किया है उसको पूरा करने में हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। इसलिए साथियों, नौजवान साथियों, छात्र छात्राओं, मैं आज इस मौके पर आपको बधाई देता हूं। ये लैपटॉप जरूर है, लेकिन नई दुनिया में जाने का भी एक बहुत छोटा सा साधन है। इसलिए जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो जानते हैं कि इंटर जमाने के बाद पूरा का पूरा बदलाव दिखाई देता है। इसलिए आपको मौका दिया है हम लोगों ने इस आज के समय पर चीजों को समझने का, और कोई नहीं जानता इसमें से कौन डॉक्टर बनेगा, कौन पीएचडी की डिग्री पास कर करके जाएगा, कौन देश में किस मौके पर, किस समाज में किस स्तर पर पहुंच जाएगा, कल किसी ने नहीं देखा। ये तमाम लोग जो बड़े बने हैं वो एक दिन छोटे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष कर करके और सीधे रास्ते पे चल करके उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया और नाम अपना रोशन करने का काम किया। हमें भी भरोसा है कि इनमें से तमाम नौजवान जिनका भविष्य अच्छा होगा, और इनमें से ही पता नहीं कौन कहां पहुंच जाएगा, किस तरीके से ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि सोच को सकारात्मक रखिए और कभी ये मत सोचिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे संवाददाता पवन सिंह सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, हालांकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में छात्र छात्राओं में कितना उत्साह है, लेकिन जो आप वहां पर देख पा रहे हैं वो जरा बताएं। देखिए, 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने जब चुनाव में आए थे तो घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि 12वीं पास छात्र छात्राओं को वो लैपटॉप देंगे। जब सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो विपक्ष ने उनका ऊपर आरोप लगाया कि वो झुनझुना बांटने की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं होगा। लेकिन 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे। उस समय आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर पे खराब थी, लेकिन जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया और 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप उत्तर प्रदेश के उन छात्र छात्राओं को बांटने का काम किया जो 12वीं पास करके उत्तीर्ण हुए थे, जो अच्छे नंबर से भी पास हुए थे, और जो गांव गरीब के छात्र थे उनको लैपटॉप देने का काम किया। पवन, जिन युवाओं को, जिन छात्र छात्राओं को ये लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, उनसे आपकी बात हुई हो, अभिभावकों से आपकी बात हुई हो, क्या कहना है उनका? देखिए, तमाम उन छात्रों से मेरी बात हुई जब लैपटॉप बांटा गया, उसके बाद लगातार ये प्रोग्राम चलता रहा। उन छात्रों से बात हुई, उन अभिभावकों से बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
तो हम अपने बच्चे को लैपटॉप कैसे दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम करके दिखाया है, जो लैपटॉप हमारे घर में दिया है, उससे हमारे बच्चे का भविष्य निश्चित तौर पे उज्जवल होगा और आने वाले समय में उन सभी बातों को घर पे बैठे गूगल के माध्यम से या नेट के माध्यम से तमाम उस बातों की जानकारी ले सकता है जो उसके फ्यूचर के लिए होगा। तो निश्चित तौर पे बच्चे के लिए, जो छात्र है या छात्रा है, और उसके अभिभावक के लिए दोगुनी खुशी लेकर के लैपटॉप योजना अखिलेश यादव की लेकर के आई है। और तमाम जानकारी के लिए पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लैपटॉप वितरण की ये योजना है, महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा था और खासकर युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा था। एक महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा तो पहना दिया गया है, लेकिन अब वक्त हमें ये बताएगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि साइबर सिटी से, साइबर वर्ल्ड से जोड़ा जाए युवाओं को, युवा इस बात का कितना लाभ ले पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा।